हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँच सके। किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स फॉर करंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है द ड्रीमर। ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहली जो यहाँ एनर्जी है दैट इज़ 7 ऑफ स्प्रिंग। आप में से कई लोगों के पर्सन की एनर्जी में ऐसा है कि अब ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। ये नहीं देखना चाहते कि इन्होंने लाइफ में क्या चीज़ें गंवाई हैं, क्या चीज़ें खोई हैं, क्या क्या गलतियाँ की हैं। इन्हें बस खुद पर बिलीव है और इन्हें ऐसा लगता है कि अब मैं जो अचीव करने चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मैं अचीव करके रहूँगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो अब ये पास्ट की गलतियों से सीख कर आगे जो काम करने वाले हैं, जो एक्शन लेने वाले हैं, उसमें ये श्योर हैं कि मैं जो भी स्टैंड लूँगा या लूँगी या मैं जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करूँगा मैं वो अपने दम पर करूँगा और मुझे पता है कि वो सही होगा। ये सिचुएशन है। नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ विंटर। आपकी पार्टनर की एनर्जी में ये भी है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन देख चुके हैं बट इनको पता है कि कब कहाँ कैसे रेजोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत बैगेज अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं जिस कारण से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगे हैं। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, गुस्सा, बीपी, हमेशा आप देखोगे आपके पार्टनर का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे रहेगा। कहीं ना कहीं ये दिखाते नहीं हैं, ये किसी को शो नहीं करते हैं बट ये अंदर अंदर बहुत ओवर थिंक करते हैं जिसके कारण इनकी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपने देखा होगा। इस टाइम पीरियड में इनको ऐसा लगता है कि मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी तो है कि मैं प्रॉब्लम में से निकलने के कुछ सल्यूशंस फाइंड आउट कर सकूं। तो अगर ये पहले छोटी छोटी बातों पे हार मान जाते थे, पीछे हट जाते थे कि यार कौन लड़ेगा अपने परिवार से, कौन इस रिश्ते के लिए इतनी मगजमारी करेगा, तो ये इस टाइम पीरियड में आपके लिए स्टैंड लेते हुए आपको नज़र आएंगे। ये भी कि ये पुरानी जो बातें हैं, जो भी पास्ट की अच्छी मेमोरीज़ हैं, उसको ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में रिकॉल कर रहे हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ या फिर ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएं ताकि चीज़ें रिजॉल्व हो जाए। कई बार ऐसा भी है कि इनकी एनर्जी में कि ये पुराने पलों को याद करके बहुत इमोशनल हो जा रहे हैं और ये अपने किसी दोस्त से भी ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं कि देख यार एक टाइम ऐसा था, एक टाइम अभी का ऐसा है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे रिश्ते को। इस तरह की भी सिचुएशन है। इवन ये अपनी एनर्जी में ये भी श्योर हैं कि आज हमारे बीच में प्रॉब्लम होगी बट आने वाले समय में होपफुल हैं कि इनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और ये आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। आपकी इनसे जो भी डिज़ायर्स हैं, विशेज़ हैं, जो भी आपने इनसे होप्स रखी हैं उसको ये फुलफ़िल करेंगे। बिल्कुल केयर फ्री होके एक नई शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट ये करना चाह रहे हैं। इनको आगे का रास्ता भी अब क्लियर है। इनको पता है कि पास्ट में जो भी हमने फेस किया है वो अब दोबारा लाइफ में कभी अगर वैसी सिचुएशन आई तो हमें पता है कि उसको कैसे टैकल करना है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ों को लेकर ये बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि वापस से वो गलतियां ना हो, एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, तो ये खुद को भी प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, अपने रिश्ते को भी प्रोटेक्ट करके चलना चाह रहे हैं और आपको भी प्रोटेक्ट करके चलना चाह रहे हैं। तो ये इमेच्योर डिसीजंस नहीं लेना चाहते। ये सब चीज़ों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे, हर चीज़ों को देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद ही स्टेप लेंगे। ये इनकी करंट एनर्जी है ताकि ये सक्सेस को अचीव कर पाएँ, ताकि ये विक्ट्री को अचीव कर पाएँ। ये सिचुएशन यहाँ करंट एनर्जी से बिल्कुल क्लियरली निकल कर आई है। लेट्स चेक कि मैसेजेस क्या हैं आपके लिए।
more cards. चलो एक और आ गया. बॉटम ऑफ द डेक है, यू कैन डू दिस, यू आर मच स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक. आप में से कई लोगों के पार्टनर को कई बार ऐसा लगता है कि यही सबसे स्ट्रॉन्ग रहे हैं, ये बहुत बहादुर रहे हैं, ये बहुत मैच्योर रहे हैं. बट जब मुसीबत आई तो एक्चुअली में इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, आप इमोशनल हो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे आप बहुत ज़्यादा सहनशील भी हो. आपके अंदर वो सब्र है, वो पेशेंस है जो आपकी ताकत है. ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में. जब आपने इतने बैड फेस देखकर भी अपने आप का बैलेंस बना कर रखा है, तो आने वाले समय में आप और मजबूती के साथ आगे बढ़ोगे. आपके पर्सन का फर्स्ट मैसेज है, इनको माफ़ी चाहिए. ये सबसे पहला काम तो ये करने वाली हैं या करने वाले हैं कि पास्ट में अगर इन्होंने कुछ जाने अनजाने आपसे बोल दिया था, कुछ गलत बोल दिया था, आपको हर्ट कर दिया था, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं. ये आपको, अगर आपने कोई गलती की थी जिसके कारण ये आपसे दूर हुए हैं, तो ये आपको माफ़ भी कर देंगे. इस समय ये काफ़ी ज़्यादा एक, आप कह सकते हो, प्योरेस्ट फॉर्म में है. एक मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है. कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पे इस कनेक्शन को भी एडमायर करेंगे, इस रिलेशनशिप को भी एडमायर करेंगे, आपको एडमायर करेंगे, आपके प्रेम को समझेंगे, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे. और एक्सप्रेशन ऑफ लव यहाँ पर आपको पर्सन की तरफ से काफ़ी क्लियर तरीके से रिसीव होगा. प्लस अपने पार्टनर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसके लिए स्टैंड लेना है, कैसे उसको प्रोवाइड करना है, उसकी जो भी नीड्स हैं उसको कैसे फुलफ़िल करना है, ये भी एक मैस्कुलिन, एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी दर्शाती है. तो सेकंड मैसेज, आपकी ये सारी नीड्स फुलफ़िल होने वाली हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. इसके अलावा इस टाइम पे आपकी जो वाइब्रेशन है, एग्जैक्टली वैसे ही मैसेजेस आपको आपके पर्सन से रिसीव होंगे. मीन्स कि अगर आपकी वाइब्रेशन बहुत लो है, आप दिन में सुबह उठते ही नाश्ता पानी करके आप यही सोच रहे हैं कि हमारा नो कांटेक्ट है, पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं वो मुझे याद भी करते कि नहीं करते, हो सकता है वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हो, फिर आप सोच रहे हैं कि कहीं मैं ही तो थर्ड पार्टी नहीं हूँ. तो अगर आप इस तरह के विचार रख रहे हैं, या आप उनको कर्स कर रहे हैं कि वो, उसको उसका कर्मा मिल जाए, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाए, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, भगवान उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी एग्जैक्टली वही चीज़ें मिरर करेंगे. और अगर आप ये वाइब्रेशन में हैं कि आई एम इन लव विद माई पार्टनर, वो जैसा भी है, जिस भी सिचुएशन में है, खुश रहे, ब्लेस्ड रहे, हे प्रभु मेरे पार्टनर को कभी कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि आपने उनसे प्रेम किया है. आपका जो प्रेम है वो कंडीशंस बेस्ड नहीं है, वो अनकंडीशनल है. तो जब ऐसी एनर्जी से आप ऑपरेट करोगे तो सामने वाला कभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जब भी आपका नाम लेगा, जब भी आपके बारे में सोचेगा ना, उसको वो पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी, वो हील होना शुरू हो जाएगा. उसको ऐसा लगेगा उसके बिगड़े काम बनने लगेंगे, उसको ऐसा लगेगा कि यार इसको सोच के ही मेरा दिन अच्छा हो जाता है. तो जब वो व्यक्ति स्वयं मेरे साथ रहेगा तो मेरा दिन कैसा जाएगा. तो इस तरह की एनर्जी, मिररिंग एनर्जी होती है. नेक्स्ट, आप में से कई लोगों के पर्सन को कुछ ना कुछ कनेक्शन रिकॉग्नाइज होगा. जैसे कई बार होता है कि हम इस लाइफ में उस व्यक्ति से मिलते हैं जिसके साथ हमारा पास्ट का कोई गुड या बैड कर्मा एसोसिएटेड है. गुड कर्मा एसोसिएटेड है, हम सोलमेट कह देते हैं. अगर सिमिलर वाइब्स आ रही हैं, हम ट्विन फ्लेम कह देते हैं. अगर बहुत बैड कर्मा एसोसिएटेड है, बहुत ज़्यादा हमने लाइफ में ट्रिगर झेला है उस व्यक्ति के कारण, तो हम इसे कार्मिक कह देते हैं. तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये रिकॉग्निशन ज़रूर हो रही है कि इन्होंने पास्ट के कुछ विजन्स देखे हैं जिसमें आप मौजूद रहे हैं. तो इनको ऐसा लगता है कि यार इस लाइफ में आप ऐसे ही नहीं आए, इनके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन रहा है. मैसेजेस या कॉल्स, इनका मन कर रहा है आपसे बात करने का, इनका मन कर रहा है आपसे कांटेक्ट करने का. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सडनली कांटेक्ट रिसीव हो सकता है. और हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज वी हैव सून, तो बहुत जल्दी आपको कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है. लेट्स चेक कितने टाइम पीरियड में. वी हैव नंबर 6. तो यहाँ पर इस रीडिंग को देखने के बाद 6 घंटे, 24 घंटे या 15 घंटे इस टाइम पीरियड के अंदर ये एनर्जी रहेगी, और 24 घंटे तक ये एनर्जी होगी जब भी आप देखेंगे. ये वीडियो टाइमलेस है. सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.